सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाइयों और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 47। हम लोग एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, और अभी तो वे गोशेन देश में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। तो देखिए, जब इस वचन को हम देखते हैं तो हम लोग 40 अध्याय में देखे थे कि यहाँ पर क्या हो गया कि यूसुफ ने अपने भाइयों को, अपने घराने के हर एक सदस्य को लाने के लिए वहाँ पर फिरौन के मतलब उनके कहने के अनुसार गाड़ी भेजा, और उन लोगों ने क्या किया, आ गए सारे परिवार, और मिस्र में उन लोग पहुँच गए। और जब वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर जब गोशेन देश में उन लोग रहने के लिए चाहते हैं, क्योंकि उस जगह में बहुत सारे मतलब अपने जो पशु है उन लोगों को रखने के लिए, और वहाँ पर बहुत अच्छे से उन लोग रह सकते हैं। इसी वजह से उन लोग बोल रहे हैं कि उसको यूसुफ ने बोला था, जब तुम लोग राजा फिरौन के पास जाओगे तो वहाँ तुम बोलोगे कि हम लोग चरवाहे हैं, और हम लोग हमारे जो बाप दादों मतलब पूर्वज से भी ऐसे काम हम लोग करते हैं, हम लोग चरवाहे हैं बोल के ऐसे बोले थे। तो उसी समय जब फिरौन के सामने वो भाइयों ने आ रहे हैं तो फिरौन अभी पूछ रहा है उन लोगों को कि तेरा दास, तुम्हारा उद्यम क्या है? तो उन्होंने फिरौन से ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे दास क्या है, चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेसी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियां के लिए चारा न रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तो देखिए यहाँ पर उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर परदेसी के रूप में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश जो कनान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारे जो भेड़ बकरियाँ जो हमारे गाय बैल है वो लोगों के लिए कोई चारा नहीं था हमारे पास, इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं, और इसीलिए तू हमें क्या कर, जो गोशेन देश है वहाँ पर हमें रहने दे बोल के यहाँ पर उन लोग विनती कर रहे हैं। तो फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता है हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तो यहाँ पर ये भी अनुग्रह देता है फिरौन की यूसुफ को कि तेरा जो परिवार है, तेरा जो भाइयों है, तेरा जो पिता है, उन सबों को अच्छे से अच्छा देश को दे, अच्छे से जगह को दे, क्योंकि ये सारे देश तो तेरा ही है बोल के, और उत्तम देश को दे बोला। तो वहाँ पर उस देश कौन है, वह गोशेन ही है। तो वहाँ पर ये भी बोल रहे हैं मतलब फिरौन कि उन लोग तो परिश्रमी है, तो इसी वजह से मेरे पशु भी उन लोगों के साथ मतलब रहें, और उन लोग मेरे पशु के अधिकारी ठहरा दे बोल के यूसुफ से ये बातें चित कर रहे हैं। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया, और याकूब ने फिरौन की आशीर्वाद दिया। तो देखिए यहाँ पर याकूब को अपने पिता याकूब को वह क्या कर रहा है, फिरौन के सम्मुख में ले आकर खड़ा कर रहा है, और यहाँ पर जो याकूब है फिरौन को आशीर्वाद दे रहे हैं। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरा आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन में दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ हूँ। तो देखिए, जब फिरौन ने उनसे पूछ रहा है कि तेरा आयु कितने साल हुआ है, तो अभी वह क्या बोल रहा है कि मेरा आयु 130 वर्ष परदेसी होकर मैं अपना जीवन को बिता चुका हूँ, और मेरे जीवन की दिन थोड़े ही दुख और भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादो परदेसी होकर जितने
दिन तक जीवित रहे उतने दिन तक मैं अभी हुआ हूँ नहीं। तो और याकूब फिरौन के आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश में अच्छे अच्छे भाग में अर्थात रामसेन नामक प्रदेश में भूमि देकर उसको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता को और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों को गिनती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उसका पालन पोषण करने लगा। तो देखिए जब वो लोग मिस्र देश में पहुंच गए और यहाँ पर जो फिरौन भी हैं उन लोगों को साथ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे जगह है उस जगह में तू अपने पिता और अपने भाइयों को वहाँ पर बसा दे। तो वो जो यूसुफ है उन लोगों को वहाँ पर बसाया और हर एक लोगों के लिए वह भोजन वस्तु मतलब दिला दिला कर वह भेज रहा और उन लोग अच्छे से वहाँ पर रहकर अपने जीवन को उन लोग आगे बढ़ने लगे और उनका क्या हो गया पालन पोषण वह यूसुफ जो करने लगा। तो देखिए भाई और बहनों किस प्रकार यूसुफ ने अपने परिवार को किस प्रकार बचाया। ये यूसुफ के द्वारा नहीं हुआ पर परमेश्वर की अनुग्रह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को मिस्र देश में लाए, सिर्फ लेकर वहाँ पर नहीं रखा बल्कि उसको वहाँ का स्वामी बनाया, अधिकारी ठहराया। जिस वजह से अभी यूसुफ जो भी कर सकता है उसको कोई भी मतलब रोकने वाला नहीं कि टोकने वाला नहीं। इसी वजह से वह अपने सारे देश के लोगों को भी वहाँ कर बुला कर क्या कर रहा है, हर एक लोगों को वहाँ पर पालन पोषण भी कर रहा है और उन लोगों के लिए अच्छी अच्छी जगह को भी दे रहे हैं। तो अभी जब हम देखते हैं वचन को कि परमेश्वर किस प्रकार सारे जो इस्राएल लोग मतलब जो अब्राहम के वंश के जो जितने भी लोग हैं इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने अभी मिस्र देश में ले आए भाई और बहनों। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या मिस्र देश में वह जो यूसुफ है हर एक दिन के लिए राजा बन के रहेगा, यहाँ अधिकारी बन के रहेगा, या फिरौन है जो उसके मन क्या वहाँ पर परिवर्तन होगा या क्या होगा, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। अभी हर एक लोग यहाँ पर आके पहुँच गए मिस्र देश में और बहुत अच्छे से उन लोग पालन पोषण करके वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि उनके देश में बहुत ज़्यादा अकाल हुआ। अकाल होने से भी उन लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोग अभी कहाँ पर है, मिस्र में है, जहाँ पर बहुत सारे भोजन वस्तु वहाँ पर रखा गया है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग हर एक बात को देखेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए प्रभु जी, आपने हमें संभाला, अनुग्रह किया, आशीष दिया प्रभु जी, सुंदर समय को दिया, आपकी जिद वचन को दिया प्रभु। जब ये वचन को हम सुनते हैं, जब पढ़ते हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आपकी दया आपकी प्रेम को हम समझ पा रहे हैं पिताजी। आपने पिता परमेश्वर यूसुफ को आशीष दिया और मिस्र देश में पहुंचाया, ताकि जो अंत के दिनों में जो भारी अकाल के समय में उनके परिवार के लोग उनकी जो घराने कभी भी भूख में न मरे। इसी वजह से आपने पहले उसको पिता रास्ते में लेकर उसको पिता वहाँ का स्वामी ठहराया। पवित्र परमेश्वर पिताजी आपकी अनुग्रह महान है, आपकी प्रेम महान है प्रभु जी। हम मनुष्य कभी उस प्रेम को नहीं समझ सकते प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी हमारे भाई और बहन को आपके हाथों में देती हूँ, दया दीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। उनके भी जो भी ज़रूरतें हैं हर एक ज़रूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। उनके सारे परिवार को, उनके सारे घराने को पिता आप आशीष अनुग्रह दीजिए पिता। हर एक समय में आप उनको संभालने वाला परमेश्वर है, आपकी दया महान है प्रभु जी। आपने जब हमारे इस भाई और बहन को चुना है पिता, यूसुफ की तरह आप भी उन लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी तरह आप यूज करना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी राज्य के लिए पिता, आपके सुसमाचार के लिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी हमारे भाई और बहन को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि जो वचन लोग सुन रहे पिता उनके हृदय में रहने वाले बने प्रभु जी, और वचन को लोग ग्रहण करके आगे बढ़ने वाले बने। पवित्र परमेश्वर पिताजी हर समय हर पल हम मनुष्य हैं, केवल हम बुरा ही सोचते हैं प्रभु, हमारे हृदय में सिर्फ बुरा ही बातें ही निकलती है प्रभु जी। पर आपने हमारे हृदय को नहीं देखा पिता परमेश्वर, बस आपने हमें प्रेम करते हैं, जिस वजह से पिता आज आपने हमें चुना है, अनुग्रह को दिया, आशीष को दिया और अपने पुत्र होने को अधिकार को दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर यूसुफ के सारे परिवार को, याकूब के जो घराने को आपने उद्धार किया उस अकाल से पिता परमेश्वर दया किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और आपने भी हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हमारे आगे के जीवन में जो भी दुखी है, समस्या है, पीड़ा है पिता, हर एक से आप हमें संभालने वाला परमेश्वर है और हर एक अकाल से आप बचाने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को थैंक यू।